पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की कहानी। राष्ट्रपति रहते प्रणब मुखर्जी ने की थी एक ईमानदार कोशिश। क्या थी सोनिया गांधी की भूमिका? अ डॉटर रिमेंबर्स के बड़े खुलासे ने हम सभी को चौंकाया। किसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन को नहीं मिला सम्मान? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वाला। आज हम उदारीकरण के पुरोधा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भारत रत्न मामले पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्या आपको मालूम है, एक बार के वित्त मंत्री और 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं मिल पाया था, जबकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश को उनके उदारीकरण के निर्णय ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला दिया था। उन्होंने देश के लिए जो किया वो भारत रत्न के सबसे काबिल इंसानों में से एक थे। ये सिर्फ हम नहीं बल्कि उस समय के देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी यही मानते थे। और अब उन्हीं की डायरी से इस बाबत एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की योजना थी? इस कहानी में सोनिया गांधी की आखिर क्या भूमिका थी? पूरा सच जानने के लिए हम आगे चलते हैं। दरअसल देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की नई किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स के इस बड़े खुलासे ने हम सभी को चौंका दिया है। प्रणब दा के हाथ से लिखी डायरी पर आधारित किताब के मुताबिक प्रणब मुखर्जी, जो उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का मन बना लिया था। इसके लिए उन्होंने सरकार को न सिर्फ कई खत लिखे थे, बल्कि इसके लिए उन्होंने मौखिक तौर पर भी बातचीत की थी। प्रणब मुखर्जी की डायरी के पन्ने में उन्होंने लिखा कि उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को निर्देश दिया था कि सोनिया गांधी से मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने के विषय पर चर्चा करें। डायरी के इस पन्ने से एक बात तो साफ हो जाती है कि भले ही सोनिया गांधी महज यूपीए की चेयरपर्सन थी, मगर सरकार में उनकी सहमति के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता था, कोई निर्णय नहीं होता था, जिससे साफ है कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने के लिए कांग्रेस हाईकमान की सहमति लेना जरूरी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर्थिक सुधारों के जनक। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री रहे हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों में उनकी भूमिका ऐतिहासिक थी। शायद इसी वजह से प्रणब दा उन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजना चाहते थे। इसे प्रणब दा की दरियादिली और बड़े मन बड़ा दिल वाला इंसान बनाती है कि वो डॉक्टर सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान दिलाना चाहते थे। दिल्ली लुटियंस और राजनीति के गलियारे के लोग जानते हैं कि जब सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस समय दा ही पीएम पद के सबसे प्रबल उम्मीदवार थे। इससे इतर कई मुद्दों पर प्रणब दा और डॉक्टर सिंह के रिश्तों के बीच खटास थी। बावजूद इसके प्रणब दा का ये निर्णय ये बताता है कि वो सच में दिल की गहराइयों से एक ऐतिहासिक पुरुष थे, जो अपने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति के सही कार्यों को लेकर वो उसे
देश का सर्वोच्च सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर और CNR राव को मिला भारत रत्न। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जब इसके बाद अगले साल भारत रत्न का सम्मान सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक CNR राव को दिया गया? मनमोहन सिंह का नाम उस लिस्ट से गायब रहा। शर्मिष्ठा ने अपनी किताब में लिखा है कि इसके बाद का जिक्र उनकी डायरी में नहीं मिलता। लाजमी है, सवाल उठता है, क्या सोनिया गांधी की सहमति डॉक्टर सिंह के लिए नहीं मिली? इस रहस्य का जवाब तो शायद हमें अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये साफ है कि मनमोहन सिंह के प्रति प्रणब मुखर्जी के दिल में कितना सम्मान था। इस किस्से ने इतिहास के एक और पन्ने को खोल दिया है। जो इस पर स्थिति साफ कर सकते हैं वो शायद ही इस पर कभी अपनी जुबान तो खोलें। यदि खुली भी तो दा अब इस दुनिया में नहीं रहे जो सच में इसका असली सच बता सके। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए था? क्या सोनिया गांधी की सहमति इसमें अहम थी? क्या सोनिया गांधी ने ही डॉक्टर सिंह को भारत रत्न मिलने नहीं दिया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज वाला को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए नए तथ्य, नई कहानी लाने में प्रोत्साहन मिलता है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।